स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबों को विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दिए। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर भद्र नरेश को वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा के कारण जन्म लेने से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजे। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर ली। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। जब सावित्री ने उनसे चिंतामय होने का कारण पूछी तो राजा अश्वपति कहे, पुत्री, तुम जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुनी हो वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री कही, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री के हट के कारण उसका विवाह सत्यवान से कर दिए। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिए थे। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। वो 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दी। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन करी। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए, लेकिन इस बार साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रायणता को देखकर यमराज सावित्री से कहे, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। इस पर सावित्री कही, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज कहे, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज फिर कहे, देवी, तुम वापस चली जाओ। सावित्री कही, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहे। अब सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज सावित्री को ये वरदान भी दे दिए और कहे, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। इससे प्रभावित होकर यमराज सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहे। इस पर सावित्री ने 100 संतानों का सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री के इस वरदान को भी पूर्ति कर दिए। तब सावित्री यमराज से कही, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान पुनः जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल पड़े।
दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। आशा करता हूँ आपको सावित्री व्रत कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, जिससे कि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।